अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ा सा जल भरा हुआ है, वो भी पीने लायक नहीं है। देख सकते हैं कितना गंदा है, क्योंकि यहाँ दूर दूर तक पानी नहीं है दोस्तों। जो उस तरफ नदी है सिर्फ उसी में पानी है पीने के लिए। अब समझ लो, इन्हें अगर प्यास भी लगती है तो इनके बच्चों को और जो गौवंश हैं उनको कितनी दूरी तय करनी पड़ती होगी अपनी प्यास बुझाने के लिए। तो ये भी एक विषम समस्या है इनको। और रात्रि को जब इनको भोजन ग्रहण करना होता है तो उसके लिए भी इनको कितना लंबा मार्ग तय करना होता है। तो ये भी एक समझने वाली बात है, क्योंकि जब पेट में भूख होती है चाहे कितना भी लंबा मार्ग क्यों ना हो, उसे तय करना होता ही है। इस वन्य क्षेत्र के अंतर्गत हम आ चुके हैं। अब देखिए, एक बेचारा ये नर गौवंश है, ये भी भय के कारण भागता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी कहीं ना कहीं शायद चोटिल भी है मेरे ख्याल से। हम आपको जूम करके दिखा दे रहे हैं। इन घोड़ों को निराश्रित छोड़ रखा है क्या किसी ने? अब देख रहे हैं दोस्तों, गौवंशों को तो निराश्रित छोड़ रखा है, लेकिन इन घोड़ों को भी निराश्रित छोड़ दिया है इन्होंने। जब काम होती है तो पकड़ ले जाते। अच्छा, हाँ देखो, गले में रस्सी बंधी हुई है, आप देख सकते। अच्छा, जब उनको आवश्यकता होती है तब इनको बांध लिया जाता है। बांध लिया था। आवश्यकता खत्म, फिर निराश्रित छोड़ दिया। दिन में काम ले लेते हैं इनसे 100, 200, 500 रुपए, 1000 रुपए जो पैदा करते हैं वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर इनको ऐसे ही करते अच्छा, कौन लोग हैं, जानकारी है उनकी क्या? इसके बारे में जानकारी नहीं, गाँव के लोग होंगे यही। अच्छा, रणेता के ही लोग हैं। हाँ, रहते के लोग। जरा इनकी जानकारी करके बताइएगा जो कौन लोग हैं इस तरीके का घृणित कृत्य करते हैं। ठीक है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और तो बाकी अभी हाँ नहीं, दूर होंगे एक दो बैल। अब चलिए इसके अलावा दिखाते हैं दोस्तों। अब रात्रि के समय बेचारे जो गौवंश हैं इन्हीं वृक्षों के नीचे शरण ले रहे हैं। ये देख सकते हैं सब जंगल जलेबी के पेड़ हैं, जो कांटेदार वृक्ष हैं। इन पे जो फल आता है वो अच्छा लगता है, टेस्टी होता है। तो देखिए यहाँ जो देख सकते हैं कितना गोबर पड़ा है। यहीं पर बेचारे गौवंश शरण लेते हैं, इनके कांटे भी चुभ जाते हैं ऐसे में। लेकिन अभी तक यहाँ पर हमें कोई मृत गौवंश का कंकाल अभी दिखाई नहीं पड़ा है। जंगली जानवर वगैरह खा जाते हैं, जैसे सियार है, कुत्ते हैं वगैरह हैं। हड्डी वगैरह तो पड़ी होगी ना कहीं ना कहीं। अच्छा, आपने यहाँ देखा है कभी यहाँ जीवित खा जाते हो गौवंशों को? मतलब जैसे गौवंश घायल हो गया है, उठ नहीं पा रहा है, उसको कुत्ते क्या जीवित शिकार कर जाते हैं? हाँ, बिल्कुल 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 शिकार कर जाते हैं उसको। अच्छा अच्छा, जिम्मेदारों को जब अवगत कराते हो तो किस तरीके से कार्य करते हैं वो लोग? कौन यहाँ आता? कोई भी तो नहीं आता मदद के लिए। गंगाधर जी, ये बताइए, यहाँ पर जो गौवंश अगर बीमार अवस्था में हो जाए, वो उठ ना सके, वो पानी ना पी सके, क्योंकि पानी अगर पीना है इन गौवंशों को तो इनको बहुत लंबा रास्ता तय करना होता है। 1 किलोमीटर इधर जाना पड़ेगा, या 1 किलोमीटर इधर, या 1 किलोमीटर इधर। तो ऐसे में क्या स्थिति होगी? कोई स्थिति क्या है, फोन वगैरह करते हैं, ये तो यहाँ के तो बात ही खत्म होती है। जो सड़क पे घूमते रहते हैं घायल अवस्था में हैं, उनकी तक देख रेख नहीं हो पा रही है, तो यहाँ की तो कोई बात ही, यहाँ कौन देखने के लिए आएगा? तो ऐसे में ये बताइए, इस समय योगी जी की सरकार है, उनकी बदनामी हो रही है या फिर नामवरी हो रही है? नहीं, तो इसमें तो उनकी बदनामी हो रही है ना। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी दबाव नहीं बनाते हैं अधिकारियों पे? आप देख ना दीजिए, आप बिल्कुल देखिए कितनी गाय हैं यहाँ पे घूम रही हैं, और ये सब रात में सब किसानों के खेत में जाती हैं। जी जी। हाँ, पूरी रात में यहाँ के आप कहीं भी ये जिस क्षेत्र में घूम के देखेंगे तो हर क्षेत्र में हर खेत पे एक आदमी आपको वहाँ पे रात में सोते हुए मिलेगा। वो भी सोते हुए नहीं, पूरी रात जागता है वो। अच्छा। हाय हेलो करता है, इसलिए कि ये गाय भागे। अच्छा, गाय भाग जाए। हाँ, गाय को भगाने के लिए ना। तो जिस खेत में ये घुस जाती है एक बार, उस खेत में कुछ भी नहीं रह जाता है। 2-4 एकड़ तो इनका नाश्ता होता है खाली। अच्छा। हाँ, 1500-2000 के आसपास गाय है, तो आप खुद समझिए कि ये 500-500 का थोक जिस खेत में घुसेंगी उसका क्या हाल होगा। और इस समय गांव-गांव में लोग छोड़ भी रहे हैं। अब गांव-गांव में छोड़ भी रहे हैं। आपको हमने दिखाया कि देखिए कितनी गाय छुट्टी हुई यहाँ पे, उनके गरहा भी बंधे हुए हैं। अब वो बिल्ला जो चले थे भी कुछ दिन पहले, पीले वाले, वो भी देखो टैग लगे हैं, वो भी सब लगे हुए हैं। तो ऐसे में इनका सर्वेक्षण करा के जो लोग छोड़ रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और दूसरी बात ये कि वो दूध खा लेते हैं, दूध खाने के बाद वो उनको ऐसे ही छोड़ देते, फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं। अच्छा, क्या हमारी सरकार को ऐसा करना चाहिए? अगर गौवंशों का ये नहीं हो सकता है कि 4 साल से 5 साल में गौवंश बच्चे को जन्म दे, अगर ये संभव नहीं है तो क्या हमारी सरकार को ऐसी गाइडलाइंस नहीं लानी चाहिए जिससे गौवंश से मात्र पूरे जीवन काल में 4 से 5 ही बच्चे लिए जाएं, इसके बाद उसको प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? एक सिस्टम ये भी है कि एक किट आती है 2500। नहीं, वो तो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का अर्थ है, अगर ये सब संभव ना हो सके
तो जैसे मानव जाति के लिए जनसंख्या पर रोक लगाने की बात चल रही है कि 2 बच्चे से अधिक हाँ, ना हो, तो ऐसे ही गौवंशों के लिए क्यों नहीं किया जाता हाँ, है कि होनी 4 चाहिए। या 5 बच्चों से अधिक बच्चे उससे प्राप्त ना किए जाएं? हाँ, होनी चाहिए ऐसी स्कीम भाई बनानी जनसंख्या चाहिए। कम होगी, हाँ, सरकार गौवंशों को अच्छे दर में लोग ले भी जाएंगे, वैल्यूएशन बढ़ेगी इनकी। उसके बाद भले ही सरकार क्या काम करे, 1000 या 900 रुपये पेंशन लागू कर दे। अभी सरकार ने स्कीम निकाली तो उसका नहीं, कुछ वो फायदा- स्कीम तो अलग आया तो है, नहीं। लेकिन खिलाफ मेरा तो कहने का होंगे। मतलब ये एक गौवंश से आपने 4 बच्चे ले लिए या 5 ले लिए, मिनिमम सीमा तय कर दी जाए, 5 से अधिक नहीं लेंगे, 4 से अधिक नहीं लेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेक्षण करके 900 रुपया, 1000 रुपया प्रति महीना देना आरंभ कर दिया जाए, तो ये बढ़िया रहेगा, नहीं बढ़िया रहेगा? बहुत ही अच्छी बात रहेगी। ये गाय जो घूम रही हैं, हर आदमी इनको एक एक दो दो करके अपने घर पे बांध लेगा, और जब उसको खर्चा मिलने लगेगा तो उनको गाय की वो देखभाल भी करेगा, उसको खिलाएगा भी। इस तरीके से किसानों का मतलब जो नुकसान हो रहा है वो भी बच जाएगा, और गाय की जो समस्या वो जी, भी जी, समाधान जी। हो जाएगी। अच्छा शेखर जी बताइए, यहाँ पर इस समय तमाम गौशालाएं हैं, इस समय गौशालाओं की जो स्थिति है वो किस स्थिति में, जरा ये बताएंगे आप? देखिए, मैं बिशलपुर प्रखंड का गौरक्षा प्रमुख हूँ। जी, विश्व हिंदू परिषद से। जी, ये बताइए, जब मैं अगर किसी अपने बड़े अधिकारी को फ़ोन करता हूँ तो वो भी सिर्फ फ़ोन पर ही संज्ञान लेते हैं, बस हाँ हो जाएगा, हो गया है, लेकिन इसके धरातल पर कार्य दिखाई नहीं देता है। जाने कितने घायल गौवंशों के बारे में मैंने बात की, आज डीएम साहब को भी बोला है, गौरक्षा जिलाध्यक्ष जी को भी बोला है, अच्छा, काफ़ी लोगों को बोल चुका हूँ, लेकिन फ़ोन पर तो हो जाता है कि हाँ बस हो जाएगा, 2 मिनट में काम हो जाएगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। होता कुछ नहीं है। मैंने ये भी कहा कि मतलब जितने भी ये टैग लगे हुए हैं, हर ग्राम पंचायत में सर्वे कराया जाए कि किस व्यक्ति के ने कितनी गायें ली हैं, और उन पर कार्रवाई, जिसके घर में ना मिले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई आपने गाय ली हैं तो उनको छोड़ा क्यों, या तो आप लेते मत। ऐसा करते हैं कि दूध दूहने के बाद में उनको छोड़ देते हैं, चाहे वो किसी की भी फसल जाकर नष्ट करें। और ये गांव में घर में लोगों ने खेतों में तार लगा रखे हैं, इन तारों से कटकर इतने जख्मी होते हैं कि उनकी अवस्था देखी नहीं जाती है। मैं जब भी देखता हूँ किसी घायल नंदी को या गौ माता को तो उनका ट्रीटमेंट करवाता हूँ, चाहे भले मुझे वो अपने पैसों से करवाना पड़े, जी जी। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी बड़े अधिकारी को फ़ोन करो तो वो सुनवाई नहीं करती। अच्छा, यहाँ पर जब IVRI को ले जाने की जब बात आती है, जैसे डीएम साहब हैं, SDM साहब हैं, या BDO साहब हैं हमारे, या सचिव साहब हैं जो भी क्षेत्रीय, जी क्या वो लोग इस पर अमल करते हुए कार्रवाई करते हैं? कभी नहीं। जी नहीं, सिर्फ फ़ोन पर आश्वासन देते हैं। अभी मैंने 2 महीने पहले एक घायल नंदी थे जी जिनके पैर काफ़ी जख्मी था, मैंने डीएम साहब को भी अवगत करवाया था, डॉक्टर साहब हैं जिला के उनको भी अवगत करवाया था। फ़ोन पर तो आश्वासन समझ दिया, हमारे जिलाध्यक्ष गौरक्षक दल के हैं राजेश दुबे, राष्ट्रीय गौरक्षक दल से, राष्ट्रीय गौरक्षक दल से उनको भी अवगत करवाया था। फ़ोन पर उन्होंने बोल दिया था कि बस ऐसे ही छोड़ दो, नंदी को पकड़ के नहीं रखा जा सकता है। अच्छा, अब आप ये बताइए, अगर कोई भी घायल व्यक्ति को अगर आप पकड़ कर उसका एक जगह पर इलाज नहीं करवाएंगे तो उसका इलाज कैसे संभव हो जाएगा? अच्छा, उसके बाद क्या हुआ उस गौवंश का? देखिए, उस गौवंश का मैंने 2-3 दिन तक इलाज करवाया, अंततः उनकी मृत्यु हो गई। अंत में उसकी मृत्यु हो जी गई जी, है। बहुत ही दर्दनाक बात है ये कि अगर कोई भी घायल गौवंश है तो उसको तत्काल गौशाला में भेजकर उसका इलाज करवाना चाहिए जब तक वो स्वस्थ नहीं हो जाता। तो यहाँ तो चाहे वो पूरे नर हो, चाहे वो मादा हो। अच्छा, यहाँ तो पूरे पीलीभीत में गौवंशों की स्थिति ये देखना दयनीय है, गौशालाओं में कोई व्यवस्था नहीं है। जी नर गौवंश की बात आती है तो वहाँ के जो प्रधान होते हैं वो कहते हैं कि नर गौवंश नहीं लेंगे, जी मादा गौवंश शिफ्ट करेंगे। वो फिर उसके बावजूद भी कहते हैं कि हमारे यहाँ 33 पूरे हैं, या 30 की संख्या पूरी है, 35 की संख्या है, इससे अधिक हम ले नहीं सकते हैं। देखिए, क्या इन सबके जो जवाब हैं इस तरीके से वो सही हैं? क्या इमरजेंसी केस को भी नहीं लेना पसंद करते हैं ऐसे में लोग? देखिए, ये जो गौशाला बनी है अभी ग्राम बढ़ैता और सहबाजपुर ग्राम पंचायत में, जी इस गौशाला में कम से कम 30 की संख्या बताई जा रही थी, डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, प्रधान भी बता रहे थे, जी। और उसमें मैंने देखा है कि उनमें 30 में कम से कम 28 तो गांव की गायें हैं। गांव की हैं? जी, क्योंकि मैंने उन्हें देखा था, टैग लगे हुए थे, जब वो वहाँ पर उद्घाटन हुआ था, हमारे विधायक जी ने उद्घाटन किया था, तब वो गांव की गायें पकड़ के वहाँ उद्घाटन किया गया था। अच्छा, विधायक जी के जी, सामने ही? सामने ही। अच्छा, हाँ, क्योंकि अब देखा जाए, मैंने केयरटेकर से बात की थी तो उन्होंने बताया कि ये गांव की गाय ज़्यादा है, अगर मैं किसी को बोलता हूँ कि भाई यहाँ गाय नहीं ली जाएंगी तब वो कहते हैं भाई तुम प्रधान हो, लोगों क्यों नहीं, तब वो उन्हें रखनी पड़ती हैं। आज वो बता रहे हैं कि उनके पास 46 गायें हैं। अच्छा, विधायक जी ने विरोध क्यों नहीं किया इस चीज़ का? देखिए, क्या विधायक जी को वोट बैंक से ज़्यादा प्यार है गौवंशों से अधिक? देखिए,
जितने भी बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, राजनीतिक नेता होते हैं, जी। इनको सिर्फ अपने से मतलब होता है, पब्लिक का मतलब नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतनी जानकारी दी है। अब देखेंगे दोस्तों, आगे चलकर हम यहाँ पर कहीं ना कहीं मृत गौवंशों के जो कंकाल आदि पड़े होंगे उन्हें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इन सभी को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, इस जंगल में तो अभी तक कहीं भी कोई कंकाल अभी नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो कसाई प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो हड्डी उठाने का काम करते हैं, वो कंकालों को उठा ले जाते हैं, क्योंकि उनको कोई ना कोई सूचना दे देता है कि कहीं पर भी कोई गौवंश का कंकाल नहीं मिलना चाहिए, और पुलिस प्रशासन भी इसके लिए अलर्ट कर देता है ताकि कहीं हिंदू संगठन को ऐसे कंकाल ना मिल जाए, जिस कारण से दोस्तों पुलिस की छवि कहीं खराब ना हो। इस कारण से पुलिस जो है अलर्ट कर देती है। अभी आप देख सकते हैं कि सामने जो गौवंश हैं कितनी अधिक संख्या में हैं। जहाँ भी आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहे हैं ये सब गौवंश हैं। अभी देखिए नर गौवंश ये हमारी ओर देख रहा है, इसको कहीं ना कहीं भय ऐसा लग रहा है, संशय है कहीं ना कहीं ऐसा, को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं आए हैं। अब देखिए हम चारों तरफ आपको दिखा रहे हैं यहाँ जो गौवंशों की स्थिति है किस अवस्था में है। ये जूम करके दिखा रहे हैं हम आपको दोस्तों, जो यहाँ पर जो गौवंश हैं किस कंडीशन में है। ये छोटी छोटी घास है, जबकि इसे किसी भी चीज़ से काटा नहीं जा सकता है, दरांती आदि से, लेकिन गौवंश बेचारे क्या करें, इसी को चरकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और जो हमारी गौशालाएं हैं यानी कि गौ आश्रय केंद्र, उनमें गांव के ही लोग छोड़कर गौ आश्रय केंद्र को भर देते हैं, और गौ आश्रय केंद्र के जो संचालक हैं वह दिखा देते हैं कि हमने इन गौवंशों को निराश्रित अवस्था में जो घूम रहे थे उनको पकड़कर गौशाला में शिफ्ट किया है। तो ऐसी तो यहाँ पर घृणित कार्यशैली चल रही है जो बहुत ही शर्मनाक है। इसमें सभी को परिवर्तित होते हुए गौवंशों की ओर ध्यान देना चाहिए, और जो गौवंशों की ऐसी स्थिति है वो भविष्य में ना हो इसके लिए प्रयास करना चाहिए, जो हमारी सरकार को भी बाध्य होने की तत्काल प्रभाव के साथ आवश्यकता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं गजराम, आप देख रहे हैं इंडिया अपडेट 24/7। और यहाँ पर देख सकते हैं तो तमाम गौवंश हैं जो काफ़ी संख्या में हैं। इन गौवंशों की क्या स्थिति है उसे आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और आज हम इस समय यहाँ पर जो दिख रहे हैं यह स्थान पीलीभीत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला स्थान है, जहाँ पर कभी यहाँ पर बेर आदि के पेड़ हुआ करते थे, जंगल का रूप था यहाँ पर। और आज यहाँ पर जो किसान देख सकते हैं यहाँ पर खेती कर रहे हैं। बहुत से लोगों का यहाँ पर अवैध कब्जा भी है, और बहुत से लोगों को यहाँ पर पट्टे आदि भी किए गए हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए हैं। और यह सामने जो आप देख सकते हैं भूमि है जो उस साइड में है, जो करीब 1 किलोमीटर दूर का एरिया है, वो शाहजहाँपुर का क्षेत्र है। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये नज़दीक में जंगल जो है ये पीलीभीत क्षेत्र का एरिया है। और जो आपको पूरब साइड में दिख रहा है जो एरिया हम दिखा रहे हैं वो भी पीलीभीत क्षेत्र है। वो सामने आपको रढ़ता गांव दिख रहा है, 2500 एकड़ के करीब भूमि होगी। देख सकते हैं दोस्तों, अगर सरकार इसको चिन्हित करके इसी भूमि पर एक बड़े से गौशाला का अगर निर्माण कर देती तो शायद आज गौवंशों की जो स्थिति देखने को मिल रही है वह नहीं होती। जो छोटे छोटे हर गांव में गौशाला खोले जा रही हैं यानी कि गौ आश्रय केंद्र, उन गौ आश्रय केंद्रों को खोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इतने बड़े अगर गौशाला को अगर बना दिया जाता, उसको जगह जगह तालाब बना दिया जाते, उसी को मिट्टी को निकाल कर ऊपर अगर बिछा दिया जाता, उसके ऊपर फव्वारे बना दिए जाते, ताकि उन फव्वारों से जो पानी पड़ता उसी से घास उत्पन्न होती, उसी को खाकर यहाँ पर जो गौवंश है अपना पेट भर सकते थे। और जगह जगह आम के वृक्ष लगा देते, अमरूद के वृक्ष लगा देते, ताकि यहाँ पर वानर आदि भी छोड़ दिए जाते, वो भी अपना पेट भर सकते थे। लेकिन ऐसा ना करके जो सरकार ने जो छोटी छोटी गौशालाओं का संचालन कर रही है वो अनैतिक रूप से किया जा रहा है, क्योंकि उनमें भ्रष्टाचार कभी समाप्त नहीं होने वाला। आज योगी जी की सरकार में यदि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है तो समझिए किसी अन्य व्यक्ति पर कैसे भरोसा किया जाए। यदि योगी जी के अलावा कोई दूसरा कोई मुख्यमंत्री हो, क्या उससे उम्मीद की जा सकती है कि उसकी सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होगा? योगी जी के होते हुए भी यदि भ्रष्टाचार कंट्रोल में नहीं है तो किस पर भरोसा किया जा सकता है? ये विचारणीय है। इस पर आप सबकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए।